और आप यहाँ पर सुन रहे थे उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को, और उनका यही कहना है कि हर एक वर्ग को यहाँ पर सौगात देने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है। और ये जो पूरा बजट है वो गरीबों के लिए था और जन कल्याण के हित के लिए ये पूरा बजट पेश किया गया है। पूरी तरीके से बजट को लेकर बातचीत करते हुए, तारीफ करते हुए राठौड़ यहाँ पर नजर आए हैं। और हमारे सहयोगी दामोदर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आमजन के लिए बजट था और जानने की ये कोशिश हम ये कर रहे हैं कि जो उम्मीदें सरकार से लगाई गई थी इस बजट से, उन उम्मीदों पर सरकार कितनी खरी उतरी है। तो दामोदर, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, और आप लगातार यहाँ पर बात कर रहे थे जिस तरीके से जो व्यापारी हैं, जो उद्योग जगत से जुड़े हुए हैं, उनको लेकर भी, उनका भी क्या कहना है यहाँ पर पूरे बजट को लेकर। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। और भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे किस तरीके से। मैम, इस बजट को किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि आम से लेकर खास तक के लिए कितना ये बजट फायदेमंद है? आम जनता के लिए तो मुझे काफ़ी अच्छा सा बजट लग रहा है, और इन्होंने बहुत कोशिश करी है कि आम जन को खुश रखें। शायद इलेक्शन एक कारण होगा, बट वैसे भी भारत में आम जनता ही ज़्यादा संख्या में है, तो आम जनता को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी मुझे लगता है इन्होंने देश की प्रगति पे काफ़ी ध्यान दिया है। जैसे अब ये ध्यान दे रहे हैं लास्ट माइल तक, मतलब अपने जो सुदूर एरियाज़ हैं, नॉर्थ ईस्ट सेक्शन है जो हमेशा निगलेक्टेड रहता है, या ट्राइबल एरियाज़ हैं, उनमें इन्होंने बहुत अच्छी स्कीम्स लागू करी हैं। इंडिया को ग्रीन बना रहे हैं, जो ये इंसेंटिव्स दे रहे हैं भारत को ग्रीन रखने के लिए, उसमें तो महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा। प्लस रूरल सेक्टर को इन्होंने काफ़ी अच्छे प्रावधान दिए हैं, अच्छी स्कीम्स बनाई हैं, बजट भी एलोकेट किया है। प्लस इन्होंने यूथ पे बहुत ध्यान दिया है, क्योंकि अपना जो वेल्थ है वो यूथ है। और मुझे एक जो चीज़ इस बजट में अच्छी लगी कि ये रिसर्च लैब्स हैं, चाहे वो डायमंड की सीडिंग के लिए हो, चाहे वो और चीज़ों के लिए हो, उससे क्या है, कंट्री का ब्रेन ड्रेन रुक पाएगा। यूथ को अगर अपने देश में मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, तो वो बाहर नहीं जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा बजट इन्होंने एलोकेट किया है, और मुझे लगता है कुल मिलाकर के अगर हम इनके पॉइंट्स पे अमल कर पाएँ और एक पॉजिटिव अप्रोच से इसको सोचें और इस काम को करें, तो मुझे लगता है देश की प्रगति तो पक्का है। प्लस इन्होंने डेफिसिट भी घटाई दिया है। हमेशा एक फियर रहता है कि ये बोलते तो हैं पर नहीं कर पाएंगे, तो 6.5 से 5.7 ले आए हैं, और कहते हैं 4.5 तक भी ले आएंगे। तो मुझे तो काफ़ी पॉजिटिव बजट लग रहा है। हालांकि महिलाओं के लिए कुछ इन्होंने अलग से प्रावधान ऐसे बोल के नहीं दिए हैं, पर स्वच्छ भारत है, जनधन है, वो सब तो उसमें महिलाएं भी इंक्लूड हो ही जाती हैं। तो मुझे तो बड़ा अच्छा एक फील आ रहा है कि हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर है, और सर्विसेज पर से पे ध्यान नहीं दिया है, पर स्किल डेवलपमेंट है, या जो इन्होंने मेडिकल सेक्टर में नर्सिंग कॉलेजेस का एक जो सोच है, क्योंकि आप कितने भी अच्छे डॉक्टर्स बना लें, जब तक सपोर्ट स्टाफ या एलाइड सर्विसेज अच्छी नहीं होती हैं तो उनका मायने कम हो जाता है। तो इस सेक्टर पे ध्यान दे करके अच्छा खासा इन्होंने बजट एलोकेट किया है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा बजट लग रहा है। तो कह सकते हैं कि सभी सेक्टर्स में जिस तरीके से जो बजट दिया है, उस बजट में, क्योंकि पर्यटन को लेकर भी हम खास तौर से बात करेंगे, मैम क्या कहेंगे इस बार पर्यटन सेक्टर को देखते हुए किस तरीके का बजट है? काफ़ी फोकस किया है डोमेस्टिक पर्यटन को भी इन्होंने, और इंटरनेशनल पर्यटन को भी। टूरिज़्म के लिए काफ़ी अनाउंसमेंट्स भी किए हैं, वो बहुत अच्छा है। इंडिया को टूरिज़्म इंडस्ट्री की तरह प्रमोट करना चाहिए। अभी तक लोकल लेवल पे काम हो रहा था और स्टेट गवर्नमेंट के एफर्ट हो रहे थे, बट जो फोकस मिला है टूरिज़्म को इस बार, वो काफ़ी सराहनीय है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में अपन देखते हैं, तो उसको लेकर किस तरीके से आप देखते हैं? इंडस्ट्री के लिए जैसे एमएसएमई सेक्टर के लिए इन्होंने काफ़ी इंक्लूसिव ग्रोथ अनाउंस की हैं, कई स्कीम्स वगैरह। मुझे एक थोड़ा सा ये लगता है कि सर्विस सेक्टर में, इंडस्ट्री सेक्टर में सर्विस सेक्टर पे एम्फेसिस बिल्कुल भी नहीं दिया गया है।
सर्विस सेक्टर एक मेजर सेक्टर है इंडस्ट्री का, और उस तरफ ध्यान हमारी सरकार को देना चाहिए। देखिए, और भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए उनसे और बात कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे इस बजट को लेकर, किस तरीके से आप देखते हैं? जिस तरीके से कह रहे हैं कि सभी सेक्टर्स में सरकार ने अच्छा बजट दिया है, आप किस तरीके से देखते हैं? डेफिनेटली गवर्नमेंट ने एक होलिस्टिक अप्रोच ली है। कोशिश रही है कि सभी एरिया, सभी डिपार्टमेंट्स हैप्पी रहें। आम आदमी के लिए इन पर्टिकुलर जो टैक्स रिबेट्स दी गई हैं वो भी एक काफ़ी बड़ा इंसेंटिव है। एंड इन पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग MSMEs को सपोर्ट दिया है जो एक कंट्री का बैकबोन है और आगे भी रहेंगे। सो दैट इज़ अ बिग बूस्ट। जो एक क्रेडिट स्कीम भी एक्सटेंड करी है गवर्नमेंट ने। सो ओवरऑल आई वुड से वेरी पॉजिटिव। Government has tried to move in the right direction, and now it is up to the industry to take the advantages of that. सर, पूरा विश्व आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। भारत देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। इस बजट से और आगे फ्यूचर के लिए किस तरीके से देखते हैं, युवाओं को लेकर और अन्य सेक्टर्स में? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी क्लियर है। वो आगे आने वाले समय में जैसे फिनटेक है, ये ग्रोइंग मॉडल है, ग्रोइंग अंडरस्टैंडिंग है ऑफ न्यू बिजनेस, इस पे काफ़ी पुश कर रही है। जॉब मार्केट में मोबिलिटी से रिगार्डिंग, एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुश है गवर्नमेंट की तरफ से, विच इज़ अ वेरी फ्यूचरिस्टिक मॉडल। वो आगे आने वाले नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है गवर्नमेंट खुद थ्रू डिजिटल, एंड उसको आगे ट्रिकल डाउन अप्रोच पे भी काम कर रही है कि अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग बिजनेसेस इस डिजिटल पुश का फ़ायदा उठाएं, जो कि हम फाइनेंस सेक्टर में, ऑटो सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में देख रहे हैं। और इन सब से एक जॉब क्रिएशन होता है, बैंकिंग सेफ होती है, एंड ऑफ कोर्स बिजनेसेस एंड स्टार्टअप्स को एक सिमुलेशन मिलता है कि वो आगे आने वाले समय में और इन्वेस्ट करें और ग्रो करें। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो बजट सभी सेक्टर्स में सरकार ने जो इस बार बजट दिया है वो सभी सेक्टर्स यानी आम से लेके खास तक सभी के लिए एक फ़ायदेमंद है, और क्योंकि इसमें बेनिफिट भी मिलेगा। और उसी को लेकर जिस तरीके से इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं जो उद्योगपति, उनसे बात हुई, उन्होंने सब ने यही कहा है कि जो इस बार जो मोदी सरकार ने जो बजट पेश किया है वो आने वाले समय के लिए और भी फायदेमंद होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।